नमस्कार दोस्तों, सर जी क्लासेस पे आपका स्वागत है। तो हम लोग जनरल साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे थे जेएसएससी सीजीएल एग्जामिनेशन के लिए। और देखिए अभी तक जितने भी हमने आपके प्रीवियस ईयर का सीरीज आपका कराया हुआ है, और चाहे आपका जनरल साइंस का फिर कंप्यूटर का हो, तो उसका देखिए हमने अलग से प्लेलिस्ट बनाया हुआ है। तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, वहाँ पे जो है इसका लिंक आपको मिल जाएगा। तो आप लोग वहाँ जगह प्रीवियस सारे वीडियो को आप लोग देख सकते हो। और देखिए दोस्तों, हमने जो आपका एग्जाम प्रिपरेशन के लिए एक कोर्स भी लॉन्च किया हुआ है। तो देखिए इस कोर्स में जो है आपको जनरल स्टडी, जनरल साइंस और कंप्यूटर बेसिक्स के इन सब के जो आपको टॉपिक वाइज लेक्चर्स तो आपको मिलेंगे ही पूरे डिटेल में। इसके साथ में जो है आपको सभी सब्जेक्ट के पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। तो देखिए ये जो है ऐप पे अवेलेबल है, आप लोग ऐप डाउनलोड कर लो सर जी क्लासेस के नाम से। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और कोई भी डाउट हो आप लोग इस नंबर पर संपर्क कर सकते हो। तो देखिए इससे जो है आप लोग अपना अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हो इन तीनों सब्जेक्ट का। इसमें जो है आपको डिटेल जो लेक्चर्स आपको प्रोवाइड किए गए और साथ में जो है आपका पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड किया गया हुआ, तो आपको अलग से पीडीएफ लेने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी। और देखिए कोर्स में इनरोल आप लोग हो सकते हो, स्टोर सेक्शन में जाके वहाँ से आप लोग कर सकते हो। इसके साथ में हमने हिंदी इंग्लिश का भी लॉन्च किया हुआ है, अगर आप लोग हिंदी इंग्लिश का भी करना चाहते हो तो। और इसके साथ में देखिए अलग से पीडीएफ भी हमने प्रोवाइड किया हुआ है आपको, और जनरल साइंस का जो कि आपका पेपर 3 में पूछा जाएगा। इसके साथ में कंप्यूटर का है आपका, और इसके साथ में जो जीएस जीके का है आपका, हिंदी इंग्लिश का है, सभी का जो पीडीएफ हमने अलग से प्रोवाइड आपको किया हुआ है। तो आप लोग जो है इन सब को बाई कर सकते हो, लिंक जो है आपको इन सभी का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन जो है पूछा गया आपका प्रीवियस ईयर में, तो यहाँ पे क्वेश्चन है आपका कि द चीप सोर्स ऑफ एनर्जी इज, यानी कि जो एनर्जी का जो प्रमुख सोर्स है वो कौन सा है। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ फैट्स, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट या फिर मिनरल्स। तो देखिए अगर बात करते हैं हम लोग एनर्जी का, तो एनर्जी जो है हमें जैसे कि कार्बोहाइड्रेट से सबसे ज़्यादा हमें मिलती है, तो इसका देखिए आपका राइट आंसर सी आपका हो जाएगा। और बाकी देखिए ये सारे जितने भी न्यूट्रिएंट सोर्स हैं आपके, फैट्स, प्रोटीन या मिनरल्स, तो ये भी हमारे बॉडी के लिए रिक्वायरमेंट होते हैं ये। लेकिन जो मेन सोर्स ऑफ एनर्जी जो होता है ना, तो वो होता है कार्बोहाइड्रेट। तो देखिए यहाँ पे जो है हमने पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है पीडीएफ के अंदर में। और एक बार आपको जो है इन सबको अच्छे से जानना होगा स्टडी करके। तो देखिए कार्बोहाइड्रेट जो रहता है ना, तो ये एक बायोमोलिकुल आपका रहता है, जिसके अंदर में जो है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन जो रहते हैं 1:2:1 का रेशियो में। तो कार्बोहाइड्रेट है जो है हमारा मेन सोर्स ऑफ एनर्जी रहता है, यानी कि इसमें 50 to 70% जो है और एनर्जी हमें मिलती है कार्बोहाइड्रेट से ही। तो कार्बोहाइड्रेट के एग्जाम्पल की बात करें तो ये आपका हो जाता है स्टार्च, शुगर, ग्लूकोज, या फिर लैक्टोज जो रहता है, लैक्टोज आपका ये मिल्क में पाया जाता है। तो ये जो चीज़ है आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और देखिए और भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जैसे कार्बोहाइड्रेट के मेन सोर्स कौन कौन सा है, कि जिससे हमें कार्बोहाइड्रेट मिलेगी यानी कि एनर्जी हमें मिलेगी। तो उसमें देखिए आपका वीट है, राइस है, पोटैटो है और बनाना है। तो ये जो है मेजर सोर्स है कार्बोहाइड्रेट के। और देखिए जो कार्बोहाइड्रेट है इसके भी डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं, कुछ जैसे मोनोसेचराइड, डाइसेचराइड, पॉलीसेचराइड। तो ये कौन कौन से होते हैं, इनके एग्जाम्पल क्या है, तो ये सारा चीज़ पूछा जाता है। तो आप लोग जो है इस सबको देख लेना, और एक बार अच्छे से भी आपको समझना होगा इसको। तो ये सारा कंटेंट आपको पीडीएफ के अंदर में मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, इसमें पूछा गया था आपका यहाँ पर कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फॉर्म ऑफ मोनोसेचराइड शुगर, यानी कि इनमें से कौन सा जो है एक मोनोसेचराइड शुगर का फॉर्म नहीं है। तो देखिए हमने आपको पहले यहाँ पे बताया था यहाँ पर कि कार्बोहाइड्रेट जो रहते हैं इसके, तो उसमें जो है इसके डिफरेंट टाइप्स होते हैं, मोनोसेचराइड, डाइसेचराइड और फिर पोलोसेचराइड। तो यहाँ पे जैसे कि देखिए बात करते हैं हम लोग मोनोसेचराइड का, तो ये जो है सिंपलर फॉर्म होता है कार्बोहाइड्रेट का। इसके एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें आपका जैसे ग्लैक्टोज है, ग्लूकोज है और फ्रक्टोज है। तो फ्रक्टोज है सबसे स्वीटेस्ट शुगर होता है। और फिर डाइसेचराइड है, तो इसमें मतलब कि जो रहते हैं दो मॉलिक्यूल ऑफ मोनोसेचराइड से मिल के बने होते हैं ये। तो इसका एग्जाम्पल आपको होता है सुक्रोज और माल्टोज। उसी तरीके पॉलीसेचराइड है, तो इसमें जो है बहुत सारे नंबर ऑफ जैसे कि मोनोसेचराइड यूनिट से मिलके बना हुआ होता है। तो आपको एग्जाम्पल और साथ में जो है याद रखना है यहाँ पे कि कार्बोहाइड्रेट कितने फॉर्म होते हैं। तो अब यहाँ पे देखो, अगर आप लोग देखते हो मोनोसेचराइड शुगर कौन सा नहीं है, तो यहाँ देखिए ग्लैक्टोज, ग्लूकोज और फ्रक्टोज ये आपका सभी होता है। तो ग्लैक्टोज, ग्लूकोज और फ्रक्टोज तो ये सभी होते हैं आपके मोनोसेचुरेट शुगर का। लेकिन देखिए जो माल्टोज है आपका, तो ये नहीं होता है मोनोसेचुरेट का फॉर्म। माल्टोज जो है आपका, तो ये जो है डाइसेचराइड का ये फॉर्म आपका होता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो एग्जाम्पल में। तो इस तरीके से आपको जो है अच्छे से याद रखना होगा कि कौन मोनोसेचुराइड है, कौन डाइसेचराइड है, कौन पॉलीसेचराइड है। तो ये सारा चीज़ हमने अच्छे से दिया हुआ पीडीएफ के अंदर में। आप लोग जो है इनको अच्छे से पढ़ सकते हो, और क्वेश्चन आपका देखिए पूछेगा इनसे रिलेटेड, तो आप लोग इजीली उनको कर सकते हो।
नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन आपका यहाँ पे कि विच विटामिन अमॉन्ग द फॉलोइंग इज क्रूशियल फॉर द ब्लड क्लॉटिंग, यानी कि कौन सा विटामिन जो है इंपॉर्टेंट रहता है, क्रूशियल होता है ब्लड क्लॉटिंग के लिए। तो देखिए यहाँ पे जैसे कि दिया आपका विटामिन के, डी और ए और ई विटामिन। तो देखिए विटामिन जितने भी रहते हैं तो यहाँ पे सबका दिया हुआ है आपका, इन सभी के बारे में इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि कौन सा विटामिन जैसे उसका केमिकल नेम क्या है, इसके डेफिशिएंसी से क्या होती है और इसके सोर्सेस क्या है। तो यहाँ पे सभी के बारे में दिया हुआ है। तो जैसे कि विटामिन ए की बात करती है, इसका नाम होता है क्या, रेटिनॉल। और बाकी देखिए इससे जो होने वाला जो डिजीज होता है, डिफिशियंसी होता है, नाइट ब्लाइंडनेस। उसी तरीके से आप और भी देख सकते हो, विटामिन बी 1 का इसका होता है आपका थियामीन। तो इस तरीके से यहाँ पे सभी के बारे में दिया हुआ है, तो पूरा डिटेल में डिस्कस करना पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में जो आपको पूछा गया था कि जैसे विटामिन के जो है आपका, इसका केमिकल नेम होता है फाइलोक्लोनिन, और इसका देखिए कमी के चलते होता है कि जैसे कि ये ब्लड क्लॉटिंग को डिले करा देता है। तो ये जो है ब्लड क्लॉटिंग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट आपका होता है विटामिन के। तो विटामिन के ही जो है रिस्पॉन्सिबल होता है ब्लड क्लॉटिंग के लिए। तो इसका जो है राइट आंसर आपका विटामिन के, यानी कि आंसर ए आपका यहाँ पे हो जाएगा, इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। तो आपको देखिए पूरा डिटेल में अच्छे से सबको याद रखना होगा। नेक्स्ट देखिए दिया हुआ है कि रेटिनॉल इज मेनली रिलेटेड टू। तो रेटिनॉल जो है तो ये मेनली रिलेटेड किससे है। तो देखिए रेटिनॉल जो है ये विटामिन ए जो रहता है, जिसका हम लोग बोलते हैं कि इसका डेफिशिएंसी से होता है आपका नाइट ब्लाइंडनेस, तो उसी का केमिकल नेम होता है रेटिनॉल। तो ये जो है विटामिन ए आपका राइट आंसर इसका हो जाएगा। यहाँ पे हमने आपको दिखाया भी था कि जैसे विटामिन ए जो है आपका, इसका केमिकल नेम होता है आपका दैट इज रेटिनॉल। तो इन सब का आपको भी याद रखना होगा। जैसे विटामिन बी 1 का इसका होता है थायमीन, और विटामिन बी 2 का होता है रेबोफ्लोविन, विटामिन बी 3 का होता है नायासिन या फिर नायासाइडामाइड आपका होता है, और विटामिन बी 5 का होता है पैंथोथेनिक एसिड। उसी तरीके से और भी विटामिन है आपके, जैसे कि बी 6 है, इसका होता है पायरोडॉक्सिन, विटामिन बी 7 इसका होता है बायोटीन, विटामिन बी 12 है, इसका देखिए होता है साइनोकोबालामिन, इसमें कोबाल्ट कंटेंट रहता है। और बाकी देखिए विटामिन सी इसका होता है स्कॉर्बिक एसिड, और विटामिन डी का होता है कैल्सीफिरॉल, विटामिन ई का होता है टोकोफिरॉल, और जो विटामिन के है इसका होता है फाइलोक्विनोन। तो इन सब के बारे में जो है आपको याद रखना होगा। यहाँ पे अगला देखिए क्वेश्चन है, इसमें देखिए मैच करना है आपको, लिस्ट 1 डिजीज है आपका, और लिस्ट 2 में दिया हुआ है डिफिशियंसी डिजीज, जो मतलब कि इनके डिफिशियंसी में होती है। तो यहाँ पे पहला आपका देखिए दिया हुआ है इसके अंदर में रिकेट्स। तो रिकेट्स दिया हुआ है आपका पहला, दूसरा आपको दिया हुआ बेरी बेरी और नाइट ब्लाइंडनेस और स्कर्वी। तो देखिए इन सबको क्वेश्चन करने के लिए जो आपको याद रहता है, पहले आप लोग उसको मैच करो। अब जैसे कि देखिए नाइट ब्लाइंडनेस है, ये जो होता है आपका विटामिन ए की कमी से। तो इसका देखिए सी का किसके साथ मैच होगा, 3 के साथ में। तो सी का 3 देखिए किस में, सी का 3 जो है आपका दिया हुआ है ऑप्शन ए में दिया हुआ है, और बाकी देखिए ऑप्शन यहाँ पे देखिए बी में दिया हुआ है। तो इसमें देखिए सी को आप लोग एलिमिनेट कर सकते हो, और बाकी देखिए डी भी आपका नॉन ऑफ दिस दिया है, तो और भी आपको देखना होगा यहाँ पे। इसके बाद देखिए विटामिन बेरी बेरी का आपका मतलब डेफिशिएंसी बेरी बेरी, ये देखिए विटामिन बी की कमी के चलते होती है, इसमें आपका कोई भी हो सकता है यहाँ इसके अंदर में। तो यहाँ पे देखिए विटामिन बी 12 दिया हुआ है, लेकिन बी ही आपका होना चाहिए इसके अंदर में। तो यहाँ पे बेरी बेरी का 2, यानी कि इसके साथ बी का 2 के साथ मैच होना चाहिए। तो बी का 2 देखिए इसमें है और इसमें भी है, इससे भी आपका नहीं आ रहा है, और भी आप लोग देख लो। अब जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है स्कर्वी। तो देखिए जो स्कर्वी है, तो ये होता है आपका अब विटामिन, अब जैसे कि देखिए विटामिन सी के चलते होती है, तो इसका डी का 4 के साथ मैच होगा आपका, और ए का आपका रिकेट विटामिन डी के चलते होती है। तो इसका देखिए इस तरीके से ऑप्शन जो है आपका ये हो जाएगा यहाँ पे। तो इस तरीके से जो है आपको करने होंगे यहाँ पे, आप ऑप्शन से भी आप लोग एलिमिनेट कर सकते हो, नहीं तो आपको याद है तो आपको जो है सबको ऐसे तरीके से मार्क करना होगा। जैसे रिकेट्स का विटामिन डी होता है, यानी कि कमी के चलते होती है, बेरी बेरी जो विटामिन बी की कमी होती है, नाइट ब्लाइंडनेस विटामिन ए के चलते, स्कर्वी जो विटामिन सी की कमी के चलते होती है। तो यहाँ पे सभी के बारे में दिया हुआ है एक्चुअली में, यहाँ पे हमने सभी का दिया हुआ है। कई विटामिन डिफिशियंसी डिजीज जो होती है इनके चलते, यहाँ पे आप देख सकते हो। अब जैसे कि स्कर्वी आपका विटामिन सी के चलते होती है, रिकेट जो है तो ये मोस्टली चिल्ड्रन में होती है, तो विटामिन डी की कमी के चलते होती है। तो सारा चीज़ हमने पीडीएफ में दे दिया है, आप लोग एक बार अच्छे से पढ़ोगे तो क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं एग्जाम में। आप देख रहे हो कि जो क्वेश्चन पूछे गए हैं तो वो जो है सारे आपके पीडीएफ में ये दिए हुए हैं ही। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है आपका, ये भी इम्पोर्टेंट एग्जाम के लिए दिया हुआ है, इस तरीके से पूछा जाएगा कि एनेमिक कंडीशन इज ड्यू टू। तो एनेमिक कंडीशन जो है किसके चलती है, एराइज होती है। तो देखिए एनेमिक कंडीशन जो होता है ना आपका, तो ये जो है आरबीसी के डिफिशियंसी के चलते होती है।
यानी कि जो रेड ब्लड कॉर्पसूल जो रहता है तो उसके डिफिशियंसी के चलते आपका ये होता है। तो इसके बारे में हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि एनीमिक कंडीशन जो आपका ये किस तरीके से जो है आपका ये होता है यहाँ पे। तो देखिए जो एनीमिया है आपका, तो ये एक आयरन डिफिशियंसी होती है, यानी कि आयरन की अगर डिफिशियंसी अगर हो जाए तो उसके होता है आपका एनीमिया। तो यहाँ पे जैसे कि बेसिकली ये होता है कि ब्लड का लैकिंग होती है, यानी कि खून की कमी जब होती है तो उसके चलते होता है एनीमिया। तो अब देखिए अगर ये होगा यानी कि आयरन की अगर कमी हो जाएगा, डेफिशिएंसी होगा हमारे बॉडी के अंदर में, तो यहाँ पे क्या होगा ना कि जैसे कि हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी। और अगर हीमोग्लोबिन कम हुआ तो जाहिर सी बात है कि ऑक्सीजन की जो सप्लाई है वो शॉर्टेज हो जाएगी। तो इसलिए जो खून जो रहता है ना उसका कलर जो रहता है ब्लड का हमारा, तो वो जो येलोइश टर्न आपका हो येलोइश नेचर का वो हो जाएगा। तो यहाँ पे एक कंडीशन देख सकते हो कि ये एक नॉर्मल स्टेट है, मतलब कि जिसमें आरबीसी जो है पर्याप्त मात्रा में है, हीमोग्लोबिन मतलब है इसके अंदर में, आयरन की कमी नहीं है इसके अंदर में। लेकिन जब आयरन की कमी हो जाएगी तो आप यहाँ पे देखोगे ना कि आरबीसी जो है वो कम रहेगा, तो इसको बोलते हैं हम लोग एनीमिक कंडीशन। तो इस केस में जो हमारा ब्लड रहता है तो वो येलोइश कलर आपका वो हो जाता है, तो इसे बोलते हैं हम लोग एनीमिया। तो ये जो है किसके चलते होता है, आयरन डेफिशिएंसी यानी कि आरबीसी की कमी के चलते होती है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कि डैश इज असेंशियल फॉर फॉर्मिंग द हीमोग्लोबिन इन द ब्लड, यानी कि कौन एसेंशियल है जिससे कि हीमोग्लोबिन जो रहती है हमारे ब्लड में फॉर्म होती है। तो इसके लिए देखिए आयरन जो है एसेंशियल रहता है। तो ऑप्शन बी आपका जो है राइट आंसर इसका हो जाएगा, हमने आपको अभी बताया भी था इसके बारे में। अगला देखिए क्वेश्चन है आपका कि द परसेंटेज ऑफ वाटर इन द ह्यूमन बॉडी इज, तो हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर में वाटर का परसेंटेज कितनी है। तो देखिए जो वाटर का परसेंट है तो 65% के अप्रॉक्स रहती है, तो आप लोग इसको मार्क कर सकते हो यहाँ पे। तो देखिए ये सारे जितने भी मिनरल्स है, यानी कि जो रिक्वायरमेंट होती है हमारे बॉडी को फिट रखने के लिए या फिर जो मेंटेन रखने के लिए, तो उसमें आपका जो है मिनरल्स का भी बहुत ज़्यादा जो है इंपॉर्टेंट एक रोल प्ले होता है। तो उसमें आपके बहुत सारे चीज़ आ सकते हैं इसके अंदर में। अब जैसे कि इसके अंदर में आपका रहते हैं यहाँ पर आपका आयरन, आयोडीन और भी बहुत सारे मिनरल्स जो रहते हैं उन सबकी ज़रूरत होती है। और इसके साथ में न्यूट्रिएंट्स में आपने तो देखा ही है कि उसके लिए जो हमारे कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स, विटामिन ये सब की ज़रूरत होती है। आइए और भी क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे दिया हुआ है कि रिकेट्स इज कॉज्ड बाय द डिफिशियंसी ऑफ, तो रिकेट जो होती है डिफिशियंसी किसके चलते होती है। तो देखिए जो रिकेट्स है तो ये होता है आपका विटामिन डी की कमी के चलते होती है, तो ऑप्शन सी इसका हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए दिया हुआ है नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज्ड बाय द डिफिशियंसी ऑफ, तो ये जो है विटामिन ए की डिफिशियंसी के चलते होती है, तो इसका डी हो जाएगा। अगला देखिए दिया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रोटीन सोर्स ऑफ प्लांट ओरिजिन, तो इनमें से कौन सा है एक जो प्रोटीन का सोर्स है लेकिन वो प्लांट ओरिजिन हो है। तो प्लांट का ओरिजिन हमें मिलती है, तो यहाँ देखिए दिया हुआ सोयाबीन, चीज़, मिल्क और एग, देखिए इन सब में प्रोटीन तो आपका होता है यहाँ पे, लेकिन ये एनिमल सोर्स होती है। लेकिन सोयाबीन जो थी प्लांट ओरिजिन है जिसमें कि प्रोटीन का एक मेजर सोर्स होता है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो थैंक यू दोस्तों, हम लोग इसी तरीके से जो है क्वेश्चन सीरीज आपके लिए लाते रहेंगे। और जो जनरल साइंस का पोर्शन है तो ये देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जो पीडीएफ में हमने कंटेंट दिया हुआ तो आप लोग उसको प्लीज़ अच्छे से कवर करना, इससे जो है आपका तैयारी हो जाएगा। अगर आप लोग अच्छे से करोगे तो आपको जो कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। आप लोग अगर देखोगे कंटेंट तो वो जो आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग ही हमने बनाया हुआ है। तो आप लोग जो है इससे अच्छे से प्रिपरेशन कर लेना, तो आपको क्वेश्चन छूटेगा नहीं एग्जामिनेशन में। तो पीडीएफ का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे, सभी का लिंक हमने वहाँ पे दिया हुआ है। और आप लोग जो है अच्छे से पढ़ना भी चाहते हो, समझना चाहते हो, तो उसमें कोर्स में भी इनरोल्ड आप लोग हो सकते हो। उसमें जो है आप लोग वीडियो भी देख सकते हो और साथ में पीडीएफ भी आपको उसी के साथ में ही मिल जाएगा। तो आपको जो है सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।